हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई स्टेप अप एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड सारे ही इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। भाई कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है तो आपको पता चल चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, बट कौन कौन सी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए सारी चॉइसेस फिल करते समय, उन सब के बारे में हम यहां पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत से लेकर लास्ट तक के ये वीडियो देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर यहां पर डेट से लेकर कुछ भी भूल चूक हुई आपसे तो आगे बहुत दिक्कत हो सकती है यार। काउंसलिंग में चॉइसेस फिल करने में अगर प्रॉब्लम्स हो गई तो हमारा जो ड्रीम कॉलेज होता है वो हमसे हाथ से हमारे चूक जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बढ़िया सोच में मैं दिख रहा था, ये पूरा शेड्यूल है और एक एक करके सारी डेट्स को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करते हुए जाता हूं। तो आपको मालूम है भाई, जून 18 को आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, 19 ऑफ जून यानी कि मंडे सुबह 10 बजे से कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन है और चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है जोसा की। ठीक है, जोसा को जानते हो ना आप लोग, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ठीक है, नहीं भी जानते हो फुल फॉर्म तो उससे कोई लेना देना नहीं है, जोसा काउंसलिंग लिखो और चालू हो जाओ काम करना। अब क्या है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट एएटी, भाई आर्किटेक्चर के लिए जो है उसकी डेट अलग है थोड़ी सी, कैन फिल देयर एएटी स्पेसिफिक चॉइसेस फ्रॉम 24 ऑफ जून आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ एएटी रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद 19 ऑफ जून के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट डेट है वो है 25 ऑफ जून। ठीक है, 25 ऑफ जून यानी कि संडे 11:30 बजे। और यहां पर क्या बोला जा रहा है, तो यहां पर बोल रहे हैं डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन। ठीक है, मॉक सीट एलोकेशन क्या होता है, वैसे तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, सारी जो प्रोसेस है पूरी एक्सप्लेन करी आपको बहुत ही अच्छी और खूबसूरत तरीके से सुरभि मैडम ने। उस वीडियो का लिंक जो है मैं यहां पर कमेंट सेक्शन पर पिन करवा दूंगा, वहां पर आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको ये बता दूं, मॉक सीट एलोकेशन क्या होता है भाई, पहले एक बार आप चॉइसेस फिल करते हो, उसके बाद जो रिजल्ट है उसका डिक्लेयर किया जाता है, बट ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, ये मॉक सीटेड मॉक रिजल्ट होता है। मतलब कि यहां पर आपको बताया जाता है कि आपने जिस तरीके से रिजल्ट आपकी चॉइसेस जो है वो फिल करी हैं उस हिसाब से हम कैसे सीट्स को अलोकेट करेंगे। मतलब कि एक तरीके से बताते हैं भैया देखो ऐसा होने वाला है, अगर कोई चेंजेस करने हैं तो अभी भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जून 25, ये ध्यान में रखना आपने। इसके बाद 27 ऑफ जून जो है ट्यूसडे सुबह 10 बजे, डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन 2 बेस्ड ऑन द चॉइसेस फिल्ड बाय कैंडिडेट्स एज ऑन 26 जून। क्या मतलब हुआ भाई, यहां पर एक बार 24 जून को उन्होंने क्या 25 जून को उन्होंने क्या किया, पहले वाला मॉक सीट एलोकेशन आपको बताया, उसके बाद 26 को ये बोलेंगे कि भैया एक और बार फिल करो, और अब देखो कि अब कैसा जो है आपका जो सीट एलोकेशन है वो होगा यहां पर। ठीक है, इसके बाद उसी तारीख को कैंडिडेट्स को अब अपनी जो चॉइसेस है उसको लॉक करना है। ठीक है, तो अब चॉइसेस को लॉक कर दो भाई, क्योंकि दो बार आपने देख लिया है कि कैसा मॉक सीट एलोकेशन होता है। चॉइसेस को लॉक कर दो 27 को। 28 जून को क्या होगा, तो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा एंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, यहां पर देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है और इसको ध्यान रखो कि एंड कौन सी तारीख को आ रहा है। तो 28 ऑफ जून के पहले आपको अपना सारा प्रोसेस जो है वहां पर चॉइस फिलिंग का वो कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम्स अंडर जोसा 2023 एंड्स ऑटो सिस्टम लॉकिंग ऑफ चॉइसेस। मतलब कि अगर यहां पर आपने खुद से चॉइसेस को लॉक नहीं किया तो आपने जो भी प्रेफरेंसेस भरी हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डरने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारा जो चॉइसेस थी वो फाइनल हो चुकी थी बट लॉक नहीं कर पाए, तो वो जो लॉक है वो अपने आप ही हो जाएगा, वो मत टेंशन लो। लेकिन अगर चेंजेस करने थे तो 28 के बाद फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसके बाद 29 ऑफ जून को क्या होगा, रिकॉन्सिलेशन ऑफ डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ एलोकेटेड सीट्स। तो वापस से रिकंसाइल होंगे सारे डेटास को और देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और फिर एलोकेशन ऑफ सीट स्टार्ट हो जाएगा। 30 जून पर आ जाते हैं हम, फ्राइडे को क्या है, सीट एलोकेशन राउंड 1। अब ये राउंड 1 है भाई और टोटल ऐसे 6 राउंड हैं। ठीक है, 6 राउंड्स हैं जो पूरे के पूरे आपको यहां पर देखने पड़ेंगे। अगर राउंड 1 में सीट मिल गया तो फिर आगे के राउंड्स नहीं देखने, वरना हर एक राउंड को आपको वहां पर देखते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जून 30 से जुलाई 4 तक फ्राइडे और ट्यूसडे के बीच क्या होगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी इफ रिक्वायर्ड।
अब ये क्या चीज है, मान लो आप राउंड 1 में आपको एक सीट मिल चुकी है, तो वहां पर आप आपको क्या बोल रहे हैं ये कि ऑनलाइन आप रिपोर्ट करो, फी अगर पे करना तो फी पे करो भैया, अगर आप खुश हो गए हो हाँ ठीक है इसको हमको सिलेक्शन ये वाला मानना है तो आप फी पे कर दो, डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी अपलोड करो, और अगर आपके बारे में कोई क्वेरी पूछी गई है भाई कि ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, तो उसका भी आपको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो ये कब तक करना है, जुलाई 4 तक। जुलाई 4 के बाद क्या होगा, जुलाई 4 के बाद जुलाई 5 पर क्या है भाई, लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी, राउंड 1 की लास्ट डेट है। ठीक है, तो मतलब कि अगर राउंड 1 में आपने सारा चीजें कर लिया तो अब लास्ट डेट है, इसके बाद आप राउंड 1 के लिए कोई भी क्वेरी को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते हो। इसके बाद जुलाई 6 से आपका सेकंड राउंड का सीट एलोकेशन चालू हो जाएगा। देन जुलाई 6 से 10 तक वही चीज जो राउंड 1 में हुई थी भाई, 4 दिन 5 दिन का टाइम वहां पर मिला था कि फीस पे कर दो, क्वेरी को रिस्पॉन्स कर दो, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, तो राउंड 2 के लिए भी सेम होगा। उसके बाद लास्ट डे कब हो जाएगा, जुलाई 11 को। फिर क्या होगा भाई, जुलाई 7 से जुलाई 11 तक क्या हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉल ऑफ सीट, एग्जिट फ्रॉम सीट एलोकेशन प्रोसेस राउंड 2। मतलब कि अगर आपको लगता है भाई कि हमें अभी सीट नहीं चाहिए, हमें एग्जिट करना है सीट एलोकेशन से, तो विड्रॉवल ऑफ सीट का जो प्रोसेस है वो कब होगा भाई, जुलाई 7 से जुलाई 11 के बीच में। विड्रॉवल क्वेरी रिस्पॉन्स, अब ये भी कब मिलेगा आपको, जुलाई 7 से जुलाई 11 के बीच में। ठीक है, इसके बाद आपका जुलाई 12th 14th और जुलाई 15th, ये सब वही चीज है भाई, राउंड 3 चालू हो जाएगा। फिर कुछ दिन मिलेंगे आपको, फी पे करो, रिस्पॉन्स करो, सारी चीजों को, और लास्ट डे क्या है इसकी, जुलाई 15th। जुलाई 13th और 15th से वही चीज होगी, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉवल ऑफ सीट, जो राउंड 3 के लिए है। यही जो प्रोसेस है वो सारे राउंड्स के लिए रिपीट होता जाएगा। समझ में आ रही बात, क्या करते हो आप, एक बार आपकी सीट लॉक होती है, उसके बाद आप लोगों को अलोकेशन ऑफ सीट होता है। फिर क्या होता है, जब सीट अलोकेट हो गई है तो उसके बाद आपको ऑनलाइन पूरी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है, फीस पेमेंट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, और कुछ क्वेरीज हैं अगर इफ एनी, जरूरी नहीं कि हर बार हो, अगर कुछ क्वेरीज हैं तो उनका रिस्पॉन्स करना पड़ता है, उनके लिए भी एक लास्ट डेट दी होती है। देन फिर आपको टाइम मिलता है कि भाई अगर आप खुश नहीं हो तो अभी भी विड्रॉ कर सकते हो, और वो विड्रॉवल के लिए आपको कुछ टाइम, कुछ दिन मिलते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये सारे ही जो चीजें हैं, सारा प्रोसेस सेम है सारे राउंड्स के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं, जुलाई 20 में लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड क्वेरी राउंड 4, वही सारी चीजें हैं। 18 to 20 के बाद वही आपको जो दो प्रोसेस मिलते हैं भाई, इनिशिएशन ऑफ विड्रॉवल ऑफ सीट, विड्रॉवल ऑफ क्वेरी रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें मिलेंगी। जुलाई 21 को राउंड 5 का काम हो जाएगा, और जुलाई 21 2023 से जुलाई 25, ये भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों डेट है, ये है लास्ट राउंड फॉर विड्रॉवल और एग्जिट ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि आप बाहर निकलना चाहते हो इन सारी चीजों से, विड्रॉ करना चाहते हो अपनी जो भी अपने चॉइस फिलिंग्स है उन सब से, तो भाई यहां पर आपको लास्ट डेट है ये, और ये आईआईटीज के लिए लास्ट डेट है। ठीक है, तो जो भी एडवांस में सेलेक्ट होकर आए हैं और उन्होंने अपनी चॉइस को फिल करके राउंड 6 तक पहुंच गए हैं, तो 25 जुलाई जो है, 28 जून जो था वो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। ठीक है, और चॉइस लॉकिंग की लास्ट डेट थी वो, और जुलाई 25 जो है वो आपके राउंड 5th की सॉरी वो लास्ट डेट है सारे आईआईटीज के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप यहां पर बिल्कुल ध्यान रखना कि इसके बाद आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग विड्रॉ नहीं कर सकते हो, करना तो कर लो, वरना आप पहुंच जाओगे केस में, फिर आपको 6th राउंड में आ जाओ। राउंड 6 आ गया जुलाई 26 2023 से, और क्या है इसमें वही होगा, सीट एलोकेशन हो जाएगी। और अब आईआईटीज के लिए फाइनल राउंड है सीट एलोकेशन का, इसके बाद आईआईटीज में आपको सीट्स नहीं मिलेंगी। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग, वही सारी चीजें, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, क्वेरीज हो तो उसका आंसर करना है, और लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड 28 जुलाई। और ये लास्ट डेट है रिस्पॉन्स के लिए कौन से कॉलेजेस के लिए, आईआईटीज के लिए। ठीक है, यहां पर ये ध्यान देना है किसके लिए है लास्ट डेट, आईआईटीज के लिए है, और एडवांस में सेलेक्ट हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। लेकिन हां, अगर आप जेईई मेंस के थ्रू चाहते हो कि आपका जो सीट है वो मिले, तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेईई मेंस वाले स्टूडेंट हो तो आप क्या करोगे, आपके पास अभी और मौका है और टाइम है, और 26 जुलाई से एनआईटी प्लस सिस्टम मतलब कि जो भी आपके जेईई मेन से मिलने वाले कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो होती हैं स्टेट्स की, वो सारी जो होती हैं
ठीक है, GFTIs जो होती हैं, तो वो सारी जो है वो सब कुछ यहां से मिल जाएंगे आपको। वेडनेसडे से फ्राइडे तक के बीच में 26 से 28 जुलाई के बीच में आपको NIT के लिए अगर भाई विड्रॉवल करना है तो आप कर सकते हो, और उसके बाद 29 और 31 जुलाई के लिए NIT तक क्या है भाई, ये NIT के लिए ऑनलाइन पेमेंट अब कर देना है, क्योंकि भैया यहां पर प्रोसेस सारी हो चुकी है, चॉइस आपने पहले ही भर चुके हैं। अगर विड्रॉवल करना था तो उसके लिए भी आपको इनफ टाइम मिल चुका है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और अपनी पढ़ाई अच्छे से चालू कर देनी है कॉलेजेस में जाकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जुलाई 28 अच्छे से ध्यान रखना भाई, ठीक है। और जुलाई 25 IIT के स्टूडेंट्स हो तो आप अच्छे से ध्यान रखना कि भाई उसके बाद आप लोग कोई भी चीज जो है आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और हमारे जो NITs वाले हैं उनको लास्ट डेट कब मिलेगी, 28 जुलाई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन और फर्दर इंफॉर्मेशन और भी चाहते हो आप तो आप जा सकते हो इस लिंक पर। ये लिंक हम हमारे क्या कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे। और भी कोई क्वेरीज हो आपको, ये जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जोसा की वो सारी की सारी इस वीडियो में इस PDF में मेंशन है। अगर आप चाहते हो कि PDF आपको चाहिए तो उसकी भी लिंक मैं यहां पर कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट्स में लिंक जाती है कि नहीं, PDF डाउनलोड हो पाती है कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम जरूर पहुंचा देंगे। कमेंट आप जरूर करके हमें बताएं कि आपको हमारे से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, और हर रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको हम आने वाले बहुत से वीडियोस में बताते रहेंगे। तो JEE स्टेप अप अकेडमी को ज्वाइन कर लो और जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, वो हमसे जरूर पूछना स्टार्ट कर दो आप लोग, ठीक है। आपको अगर एक चैनल मिलता है तो आप अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव तक इस बात को पहुंचाओ कि हम यहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं जोसा काउंसलिंग में अपने फेवरेट कॉलेजेस को फिल करने के लिए, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।